government has reduced and rationalized tax rates. लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट को पेश किया, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई, साथ ही कई तरीके की घोषणाएं भी की। इस बजट में हर साल की तरह इस साल भी मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि इस बजट में मिडिल क्लास को क्या आयकर छूट में बढ़ोतरी हुई या फिर कोई बदलाव नहीं हुए। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं खबरफास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट रहा। बजट पेश होने से पहले मिडिल क्लास को उम्मीदें थी कि 2019 की तरह आयकर छूट में लोगों को इस बार ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के अपने अंतरिम बजट में आयकर से जुड़े कोई बदलाव नहीं किए। हालांकि इस बजट में सरकार ने बकाया प्रत्यक्ष कर मांग में छूट देने का ऐलान किया। वित्त वर्ष 2010 तक के बकायों में 25,000 रुपए छूट देने का ऐलान किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2011 से वित्त वर्ष 2015 के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान हुआ था। सरकार की माने तो इससे 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. बता दें, साल 2019 में वित्त मंत्री अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मिडिल क्लास को आकर्षित करने के लिए 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को इनकम टैक्स में छूट दी थी। नौकरी पेशा वाले लोगों को आयकर पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का ऐलान किया गया था। नई इनकम टैक्स व्यवस्था अभी डिफॉल्ट में लागू रहेगी। इसके तहत 5 स्लैब बनाए गए और 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर 0% टैक्स रखा गया है, यानी 3 से 6 लाख रुपए इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए आय पर टैक्स की दर 10%, 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए की आय पर 20% और 15 से ऊपर आय पर 30% रहेगी। इस सरकार से हमें बहुत अपेक्षाएं थी। ये निर्मला सीतारमण का अंतिम बजट था इस सरकार का। इसमें सिर्फ टैक्स की छूट जो है 5 लाख से 7 लाख रुपए करी गई है। इसके अलावा कोई भी स्लैब नहीं चेंज किया गया, किसी तरह के टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई। ये थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि आज की डेट में 7 लाख रुपए की वैल्यू देखें तो आज की डेट में खर्चे इतने ज़्यादा हैं, इसके ऊपर टैक्स स्लैब में भी चेंजेस आने चाहिए थे, जो नहीं आए हैं, वो आने चाहिए थे। तो हमारी अपेक्षा ये है कि ये अंतरिम बजट था, सरकार लोकसभा के इलेक्शन के बाद दोबारा बजट पेश करेगी, तो उम्मीद है कि अच्छा बजट आना चाहिए। अभी हम ये अपेक्षा से खरे नहीं उतरे हैं। इतना ही नहीं, 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहें खबरफास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।